लोगों को क्रिएटिन के बारे में बहुत गलत फहमियाँ हैं, लेकिन क्रिएटिन एक बहुत ही यूज़फुल सप्लीमेंट है जो आपका एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है, आपके मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प कर सकता है और कुछ रिसर्च ये भी सजेस्ट करता है कि क्रिएटिन कॉग्निटिव फंक्शन के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। तो क्रिएटिन को लेकर जो भी मिथ्स है वो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। हाय, आई एम तेजस कुलकर्णी। आई एम अ स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंटिस्ट। सबसे पहला मिथ, क्रिएटिन एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड है। नहीं, क्रिएटिन एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड नहीं है, क्रिएटिन एक डाइटरी सप्लीमेंट है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स हार्मोन्स के सिंथेटिक वर्जन्स होते हैं। क्रिएटिन और एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स के केमिकल स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस होता है। तो क्रिएटिन एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड नहीं है, बहुत ही यूजफुल डाइटरी सप्लीमेंट है और आप इसे ले सकते हो। सेकेंड, क्रिएटिन से किडनी फंक्शन खराब होता है। इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया गया है और वो इंडिकेट करता है कि रेकमेंडेड डोसेजेस पे क्रिएटिन बिल्कुल सेफ है और हेल्दी इंडिविजुअल्स में क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से किडनी फंक्शन अफेक्ट नहीं होता या किडनी फंक्शन खराब नहीं होता। तो आप इस सप्लीमेंट को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो, वो रेकमेंडेड डोसेजेस पे बिल्कुल सेफ है। लेकिन जिन इंडिविजुअल्स में किडनी डिजीज प्रेजेंट है या जिनका किडनी फंक्शन ऑलरेडी अफेक्ट हो चुका है, उनको क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन हेल्दी इंडिविजुअल्स जिनका किडनी फंक्शन नॉर्मल है, वो क्रिएटिन रेकमेंडेड डोसेजेस पे ले सकते हैं। मिथ नंबर 3, क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है। अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो इंडिकेट करता है कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से डायरेक्टली हेयर लॉस होता है या हेयर ग्रोथ को क्रिएटिन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। ये क्रिएटिन और हेयर लॉस का लिंक 2009 के मर-वेयाल स्टडी के वजह से पॉपुलर हुआ था। इस स्टडी में देखा गया था कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से कॉलेज लेवल एथलीट्स में DHT लेवल्स बढ़ते हैं, लेकिन इस स्टडी के फाइंडिंग्स और किसी भी स्टडी ने रेप्लिकेट नहीं किए थे और DHT और क्रिएटिन का लिंक किसी और स्टडी ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। और एक मेन थिंग टू कंसिडर, इस स्टडी में हेयर ग्रोथ, हेयर लॉस, हेयर क्वालिटी या हेयर के किसी भी फैक्टर को स्टडी नहीं किया गया था। तो सबसे पहले जानते हैं DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता क्या है। DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो बॉडी टेस्टोस्टेरोन से बनाती है। बॉडी एंजाइम 5-अल्फा रिडक्टेज के एक्शन के थ्रू फ्री टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करती है। कुछ रिसर्च ने ये देखा गया है कि इंक्रीज DHT लेवल्स से हेयर लॉस एक्सेलरेट हो सकता है। तो क्या क्रिएटिन DHT लेवल्स बढ़ाता है? मर-वेयाल 2009 की स्टडी को छोड़कर और किसी स्टडी ने क्रिएटिन और DHT लेवल्स का रिलेशनशिप एक्सप्लोर नहीं किया। तो चलिए एनालाइज करते हैं मर-वेयाल की स्टडी। मर-वेयाल के स्टडी में 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप को क्रिएटिन दिया था और एक ग्रुप को प्लेसिबो दिया था। क्रिएटिन के ग्रुप में बेसलाइन DHT लेवल्स प्लेसिबो के कंपैरिजन में 23% कम थे और क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन के बाद क्रिएटिन ग्रुप में वो DHT लेवल्स बढ़ गए और वो भी नॉर्मल रेंजेस में ही थे। तो शायद इसलिए वो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट इंक्रीज DHT लेवल्स में क्रिएटिन के ग्रुप में देखा गया होगा। बॉडी DHT को फ्री टेस्टोस्टेरोन से बनाती है, तो अगर क्रिएटिन को DHT लेवल्स को इन्फ्लुएंस करना है तो उसको एंजाइम 5-अल्फा रिडक्टेज की एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, जिस पे अभी तक कोई भी रिसर्च अवेलेबल नहीं है एट दिस पॉइंट, या फिर फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाना चाहिए, जिसके ऊपर 12+ स्टडीज हो चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ दो स्टडीज़ ने ये कंक्लूड किया है कि क्रिएटिन सप्लीमेंट फ्री टेस्टोस्टेरोन को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं करता। तो अवेलेबल एविडेंस से हम ये कह सकते हैं कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से DHT लेवल्स नहीं बढ़ते और क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन हेयर लॉस को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं करता। तो आप क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन कंसिडर कर सकते हो। 4th, क्रिएटिन से फैट गेन होता है। नहीं, क्रिएटिन से फैट गेन नहीं होता। आपका फैट गेन या फैट लॉस आपके ओवरऑल डाइट और आपके ओवरऑल एक्टिविटी लेवल्स पे डिपेंडेंट है। इनफैक्ट क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से जो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बेनिफिट मिलती है वो फैट लॉस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन डायरेक्टली फैट गेन या फैट लॉस में कंट्रीब्यूट नहीं करता। 5th, क्रिएटिन सिर्फ एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स को लेना चाहिए। बहुत सारा रिसर्च पॉपुलर हो रहा है जो क्रिएटिन का थेरेपेटिक पोटेंशियल या रोल एक्सप्लोर कर रहा है। कुछ रिसर्च ने यह सजेस्ट किया है कि क्रिएटिन से ब्रेन फंक्शन या कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव हो सकता है। ओल्डर एडल्ट्स में क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से मस्कुलोस्केलेटल बेनिफिट्स देखे गए हैं, तो उसके वेरियस बेनिफिट्स के लिए क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन सारे लोग कंसिडर कर सकते हैं।
क्रिएटिन एक बहुत ही यूजफुल सप्लीमेंट है जिसके वेरियस बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंस आपके ओवरऑल डाइट, आपके एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप को देना चाहिए। ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए टेक टॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।